Hello guys, once again welcome back to all of you in my YouTube channel Maths Point for JEE। I am इंजीनियर मनीष कुमार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से किसी भी फंक्शन का डोमेन हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन का बात करें, इसके जस्ट पहले हम लोग टोटल फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। फंक्शन से रिलेटेड सभी डेफिनेशंस भी क्लियर कर चुके हैं, ग्राफ्स भी कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग को कंप्लीट करना है डोमेन। और इसके जस्ट बाद के लेक्चर में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा कि रेंज किसी भी फंक्शन का किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम लोग डेफिनेशन देख लें डोमेन का। फंक्शन सपोज कर लीजिए कि आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आप इस फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। अभी हम लोग डोमेन का अगर बात करें, डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन इस टाइप का होगा। डोमेन का क्या मीनिंग होता है, तो x का ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज़ होता है जिसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच फंक्शन शुड बी डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन का डेफिनेशन होगा ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज़ ऑफ x for which function y is equal to fx should be defined, तो ये देखिए ये सिंपल डेफिनेशन है, यानी कि x का उसी वैल्यू को हम लोग डोमेन कहेंगे जिस वैल्यू के लिए फंक्शन f क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। अगर फंक्शन x के जिस वैल्यू पे अनडिफाइंड हो जाएगा, x का वो रियल वैल्यू आपका डोमेन से बाहर चला जाएगा, यानी डोमेन नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल्स देखिए इस तरह से समझिएगा। सपोज कीजिए y इक्वल टू 1/x है, तो 1/x x के किस वैल्यू के लिए अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग सभी जानते हैं कि x का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो 1/0 हो जाएगा, जो कि आपका अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता है, और 0 के अलावा आप कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो इट्स डोमेन क्या हो जाएगा, इट्स डोमेन इज़ अ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो यहाँ पे 0 को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी रियल नंबर क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। डोमेन को अगर हम लोग देखें कि डोमेन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डोमेन को हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और कोडमेन मीन्स रेंज को वाई एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डोमेन को आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। वेन डायग्राम से अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है तो आपको ये x का जो वैल्यू है, ये बॉक्स ही लेफ़्ट साइड का जो आपका सेट होता है उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं, जिसे आप प्री इमेज भी कहते हैं। और राइट साइड का ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, वो आपका कोडोमेन या फिर आपका इमेज कहलाता है। तो इस तरीके से अगर फंक्शन आप लिखते हैं f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, तब यहाँ पे जो x होता है वो आपका डोमेन होता है, f जो है वो फंक्शन कहलाता है और y आपका कोडोमेन कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शंस के डोमेन को वेन डायग्राम के हेल्प से डिफाइन करते हैं और वेन डायग्राम से इसको आप दिखा सकते हैं। अभी देखिए वेन डायग्राम के बाद अगर बात करें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे,
तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज प्लॉटेड along x एक्सिस, along x एक्सिस। यानी अगर हम लोग प्लॉट करते हैं और ग्राफ का स्ट्रेचिंग x एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा वो आपका डोमेन कहलाएगा। सपोज कीजिए ये आपका ग्राफ है, किसका ग्राफ है ये, y=f(x) का ग्राफ है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ ग्राफ अलॉन्ग x एक्सिस इज कॉल्ड डोमेन। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि ये फंक्शन का x एक्सिस के अलॉन्ग जो स्ट्रेचिंग है वो क्या है, इस पॉइंट का नेम a1 और इसका a2 अगर रखते हैं तो देख रहे हैं कि फंक्शन x एक्सिस के अलॉन्ग कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो a1 से a2 तक। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो आपका a1 से a2 क्लोज इंटरवल हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप क्लोज फिगर बनाते हैं तब। और ये y एक्सिस के अलॉन्ग जो स्ट्रेचिंग होगा ग्राफ का उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग रेंज बोल देंगे। तो रेंज अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि रेंज जो होगा b1 से b2 तक होगा। यानी रेंज को हम लोग y एक्सिस के अलॉन्ग दिखाते हैं और रेंज को हम लोग x एक्सिस के अलॉन्ग दिखाते हैं। इस तरह से आप x एक्सिस के अलॉन्ग आप डोमेन को और y एक्सिस के अलॉन्ग रेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस चीज़ में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अभी यहाँ पे हम लोग अगर बात करें डोमेन का, तो डोमेन डिस्क्रीट टाइप का हो सकता है। डोमेन आपका छोटे छोटे इंटरवल यानी पीस वाइज कंटिन्यूस हो सकता है, या फिर एक सिंगल इंटरवल के फॉर्म में भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार ही डोमेन हम लोग कैलकुलेट करते हैं और आपको 3 टाइप का डोमेन मिल सकता है। डिस्क्रीट टाइप का, पीस वाइज कंटिन्यूस टाइप का, एंड फिर आपका एक सिंगल इंटरवल के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो डोमेन में भी डिस्क्रीट टाइप, पीस वाइज कंटिन्यूस और कंटिन्यूस टाइप। अब देखिए इसका क्या मीनिंग है। अगर समझना चाहते हैं कि पीस वाइज कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का क्या मीनिंग होता है, तो देखिए फर्स्ट जो टाइप है डिस्क्रीट टाइप वो आपको इस टाइप से मिलेगा। यहाँ x ले लीजिए और ये ऑरिजिन है और ये y है, तो यहाँ पे डिस्क्रीट टाइप मीन्स ये पॉइंट के फॉर्म में आपको मिल सकता है। सपोज कीजिए ये a1 b1 है और यहाँ पे a2 b2 है और यहाँ पे आपका a3 b3 और यहाँ पे आपका a4 b4 है और ये आपका a5 b5 है। ये आपका ग्राफ प्लॉट करने पे आपको पॉइंट के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे डोमेन आपका क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डोमेन जो होगा फंक्शन का वो x कोऑर्डिनेट ऑफ दिज पॉइंट्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डिस्क्रीट फॉर्म में मिल रहा है, यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर इस तरह से। तो यहाँ डोमेन a1 है, फिर आपका a2 है, फिर a3 है, a4 है, a5 है। तो इस टाइप से आपका डोमेन यानी कि सेट के फॉर्म में डोमेन का वैल्यू मिल रहा है आपका, यानी x का जो वैल्यू है वो आपका सेट के फॉर्म में। सेकंड टाइप इस टाइप का हो सकता है जो कि एक सिंगल इंटरवल के फॉर्म में है। और जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पीस वाइज कंटिन्यूस फॉर्म होता है। तो हम लोग देख लेते हैं पीस वाइज कंटिन्यूस कैसा होगा। तो थर्ड टाइप आप ऐसा लिख सकते हैं पीस वाइज कंटिन्यूस। देखिए किस टाइप का, पीस वाइज कंटिन्यूस में कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको दिख जाएगा, यानी छोटे छोटे इंटरवल्स के फॉर्म में आपको मिलेगा। ऐसा है, फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है। देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, ग्राफ यहाँ a1 से स्टार्ट होकर के यहाँ पे a2 पे ख़त्म हुआ है, फिर a2 के बाद जस्ट देखिए a3 पे स्टार्ट होकर के a4 पे ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे a5 पे जस्ट स्टार्ट हो कर के कहाँ पे
A6 पे जा कर के ख़त्म हो रहा है, यानी टर्मिनेट कर रहा है। और ये आप इधर रेंज भी शो कर सकते हैं, तो रेंज भी आप शो कर लीजिए। तो इस तरीके से रेंज भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि डोमेन क्या मिल रहा है, छोटे छोटे इंटरवल के फॉर्म में मिल रहा है। कैसा? A1 से A2। तो आप इस टाइप से A1 से A2 यूनियन, फिर आपका A3 से A4, फिर यूनियन दे करके A5 टू A6। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो डोमेन होगा किसी फंक्शन का, वो आपका सेट के फॉर्म में यानी पॉइंट के फॉर्म में मिल सकता है, छोटे छोटे इंटरवल यानी एक सिंगल इंटरवल के फॉर्म में दिख सकता है, और फिर क्या दिख सकता है आपको? पीस वाइज कंटिन्यूस फॉर्म में दिख सकता है। तो ये 3 टाइप का आपको डोमेन मिलेगा, या फिर ये सभी का कम्बिनेशन भी हो सकता है। यानी डोमेन का मीनिंग होल एंड सोल समझिए कि x का वैल्यू सो दैट कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। x का वो वैल्यू को जस्ट आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना है जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है। अब देखिए इसी के बेसिस पे ये डेफिनेशन को फॉलो करके हम लोग डोमेन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स भी होता है, उसको हम लोग फर्स्ट सॉल्व करेंगे, और तब हम लोग जितने भी टफ से टफ प्रॉब्लम होगा उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे इस टाइप का अगर फंक्शन मिलता है, ऐसा गिवन है f इक्वल टू 1 2 3 5 6 7, एंड इस फंक्शन का अगर डोमेन फाइंड करने का है तो डोमेन लिख सकते हैं आप, डोमेन इक्वल टू 1 3 एंड 6। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ही यहाँ पे डोमेन आपका हो जाएगा। और अगर रेंज लिखना चाहते हैं तो रेंज आपका हो जाएगा 2 5 एंड 7। तो इस तरीके से अगर इस फॉर्मेट में अगर फंक्शन दिया रहेगा तब आप उसका डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सकते हैं। वेन डायग्राम से इसको आप इस तरह से फिगर भी बना करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपका डोमेन x, कोडोमेन y, और ये आपका फंक्शन। फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का 1 3 6, यहाँ 1 3 6, और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आपका कोडोमेन 2 5 एंड 7 हो जाता है। तो इस तरह से अगर फंक्शन गिवन है तो उसका आप डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर फंक्शन एडिशन के फॉर्म में है तब उसका डोमेन किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। दो फंक्शन सपोज कर लीजिए, फंक्शन फर्स्ट फंक्शन f(x) है विथ डोमेन, इसका डोमेन सपोज कर लीजिए df है, एंड अनदर फंक्शन आपका gx है और इस फंक्शन का डोमेन dg है। ये अगर दोनों का डोमेन मालूम है देन डोमेन ऑफ फर्स्ट f(x) प्लस g(x) इज़ df इंटरसेक्शन dg होगा। यानी कि ये फंक्शन को डिफ़ाइन होने के लिए दोनों को डिफ़ाइन होना पड़ेगा, यानी कि दोनों का जो x का वैल्यू होगा, यानी दोनों का जो डोमेन का वैल्यू होगा उसका इंटरसेक्शन लिखना है। सेकंड फंक्शन सपोज कीजिए आपके पास f(x) माइनस gx है, तो इसका भी डोमेन क्या होगा? तो इसका डोमेन भी आपका df इंटरसेक्शन dg होगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास f(x) इंटू gx है और इस फंक्शन का डोमेन लिखना चाहते हैं तो इसका भी डोमेन आपका df इंटरसेक्शन dg होगा। एंड फोर्थ आपके पास अगर f(x) y gx है तब इसका डोमेन क्या होगा? देन डोमेन ऑफ इतना इज़ df इंटरसेक्शन dg माइनस इसमें आपको करना होगा x सच दैट gx इक्वल टू 0, यानी x का उस रियल वैल्यू को माइनस करना होगा जहाँ पे इसका डिनोमिनेटर यानी gx 0 होगा। आप उसको जैसे ही माइनस कर देते हैं इस फंक्शन का डोमेन आपको मिल जाएगा। तो इस टेक्निक से आप
प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का डोमेन फाइंड कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करें कुछ क्वेश्चंस का, तो सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम लोग अगर देखें इसमें, तो सम इम्पॉर्टेंट एंड स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डोमेन पे बेस्ड हम लोग कुछ स्टैंडर्ड और बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी प्रॉब्लम्स अगर आप लोग को अगर आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े यानी कि जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस को आप लोग ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, यानी किसी भी फंक्शंस का डोमेन हम लोग निकाल पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी होता है स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को फर्स्ट आपको सॉल्व करने आना चाहिए, उसका डोमेन फाइंड करने आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फंक्शंस एंड इधर आपका उसका डोमेन लिखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन जो हम लोगों के पास है वो है y इज इक्वल टू 1/x। y इज इक्वल टू 1/x यानी फंक्शन 1/x का डोमेन क्या होगा। तो डोमेन का मीनिंग होता है रियल वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच फंक्शन शुड बी डिफाइंड। तो ये जस्ट आप कंट्राडिक्शन से सोचिएगा, उल्टा सोचिएगा कि ये फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा, x के किस वैल्यू के लिए फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ x का वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो 1/0 जो कि एक अनडिफाइंड क्वांटिटी मिल जाता है, यानी x का वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते हैं। 0 के अलावा आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं। सो इट्स डोमेन क्या होगा, रियल माइनस 0, यानी रियल नंबर में 0 को केवल एक्सक्लूड कर देंगे, इस फंक्शन का डोमेन मिल जाएगा। सेकंड फंक्शन यहाँ पे y इक्वल टू रूट अंडर एक्स। y इक्वल टू रूट अंडर एक्स का अगर डोमेन फाइंड करना चाहते हैं तो ये देखिए ये कब डिफाइंड होता है, x के रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, प्लस पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, 0 के लिए डिफाइंड होता है, और स्क्वायर रूट निगेटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है। वहाँ पे निगेटिव x को रखेंगे तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा डोमेन, नॉन निगेटिव रियल नंबर, यानी 0 टू इन्फिनिटी, यानी 0 हो सकता है, इन्फिनिटी से जस्ट पहले पे आपको रोकना होगा। तो इस तरीके से 0 टू इन्फिनिटी आप यहाँ पे इसका डोमेन लिख सकते हैं। यहाँ पे जो थर्ड फंक्शन मिल रहा है आपको वो है y इज इक्वल टू x टू द पावर 2n, वेयर n एक नेचुरल नंबर कंसीडर करता हूँ। अगर n नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे x ये कब अनडिफाइंड होगा, तो x के किसी भी वैल्यू के लिए अनडिफाइंड नहीं होगा। सो इट्स डोमेन इज रियल नंबर। फोर्थ है y इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आप यहाँ n को नेचुरल नंबर रखते हैं तो ये किसके लिए अनडिफाइंड होगा, x का वैल्यू 0 पे ये अनडिफाइंड होगा। सो रियल माइनस 0। फिफ्थ फंक्शन यहाँ पे है y इज इक्वल टू, यहाँ पे log ले लीजिए, log ऑफ f(x) बेस ऑफ g(x). अब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो log डिफाइंड कब होता है, log केवल पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है, और बेस क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे डोमेन आप लिख सकते हैं कि डोमेन इक्वल टू होगा x सच दैट या x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट f ऑफ x ग्रेटर देन 0 एंड g ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। आप क्या करिएगा, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेंगे दोनों को, और दोनों का जो कॉमन वैल्यू निकल के x का आएगा वही इस फंक्शन का डोमेन होगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे log ऑफ f(x) बेस gx का डोमेन फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको ये दोनों इनइक्वलिटी को सॉल्व करना होगा। दोनों इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के बाद x का जो रियल वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू ही इस फंक्शन का डोमेन होगा। सिक्स्थ फंक्शन है आपके पास एक्सपोनेंशियल f(x) टू द पावर gx। अब देखिए इसका डोमेन फाइंड करना है, तो ये gx के ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए ये डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे gx क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट
जी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, तो एफ एक्स जो बेस है वो आपका 0 1 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन डिफाइन कर सकते हैं। अभी इसके जस्ट बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग साइन फंक्शन का यानी y इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन क्या होगा। तो y इक्वल टू अगर साइन एक्स का डोमेन का अगर हम लोग बात करें तो साइन एक्स के ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होता है। ये किसी भी x के रियल वैल्यू पे अनडिफाइंड नहीं होता है। सो इट्स डोमेन इज़ रियल नंबर। यहाँ पे अगर cos x का बात करें तो cos x भी x के सभी वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। सो इट्स डोमेन इज़ ऑल्सो रियल नंबर। तो ये सभी पॉइंट्स आपको नोट करना है। इसके जस्ट बाद हम लोग और भी फंक्शंस हैं जिसका डोमेन हम लोग देखेंगे। ये सभी फंडामेंटल और बेसिक फंक्शंस है जिसका डोमेन आपको कैलकुलेट करने आएगा। तो आप डोमेन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो इसको जितना जल्द हो सके नोट कर लीजिए और हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट फंक्शन है हम लोग का वो है y इज इक्वल टू tan x। y इज इक्वल टू tan x का डोमेन क्या होगा, तो tan x x के सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होता है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। सो रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को आपको माइनस कर देना है। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर आपको यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। नेक्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉसेक x। तो यहाँ पे आप इसका डोमेन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक x कब अनडिफाइंड हो जाएगा, तो कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स 0 जहाँ पे होगा वहाँ पे ये अनडिफाइंड होगा। सो रियल माइनस n पाई, क्योंकि n पाई पे साइन का वैल्यू 0 होता है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट फंक्शन है सेक x। तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा, रियल माइनस 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल पे अनडिफाइंड हो जाएगा। सो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। y इज इक्वल टू कॉट x। तो कॉट एक्स का डोमेन क्या होगा, रियल माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि ये जहाँ पे tan x 0 होगा वहाँ पे कॉट एक्स अनडिफाइंड हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन आपको मिलेगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, -1 टू +1, बिकॉज दिस फॉलोज द डेफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स x। अब देखिए इसके बाद जो फंक्शन है वो है कॉस इनवर्स x। तो इसका भी डोमेन क्या होता है, -1 टू +1। कॉस इनवर्स x के किस वैल्यू के लिए डिफाइन किया गया है, x का वैल्यू -1 टू +1 के लिए डिफाइन किया गया। y इक्वल टू अगर बात करें tan इनवर्स x का, तो ये रियल नंबर के लिए डिफाइन किया गया है। y इक्वल टू अगर हम लोग बात करें कॉसेक इनवर्स x का, तो ये आपका हो जाएगा -∞ टू -1 यूनियन +1 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग के पास है y इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो ये किसके लिए, -∞ टू -1 यूनियन +1 टू इन्फिनिटी के लिए डिफाइन किया गया। ठीक, इसी टाइप से और भी फंक्शंस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, फंक्शंस और उसका डोमेन ये राइट साइड में यहाँ पे लिखेंगे। तो फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन हम लोग के पास है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x के किस वैल्यू के लिए डिफाइन किया गया, ऑल पॉसिबल रियल, यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइन किया गया। सो इट्स डोमेन इज़ रियल नंबर। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट फंक्शन का बात कर लें
तो यहाँ पे कितना हो चुका था 13, तो यहीं हो चुका था, सॉरी यहाँ पे आपका 14 हो जाएगा, 15, ये आपका 16 हो गया, 17 और ये आपका 18 हो गया है। तो ये आपका 18, तो ये आपका फंक्शंस है, बेसिक फंक्शन है जिसका डोमेन एंड रेंज आपको मालूम होना चाहिए। और अगर ये आप 18 फंक्शंस का डोमेन आपको मालूम है तो आप किसी भी फंक्शंस का डोमेन ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और कैसे इतने फंक्शंस के डोमेन को आप जब पहले से समझते हैं या उसको याद रखते हैं तो इसके हेल्प से आप बड़े से बड़े फंक्शंस के क्वेश्चंस जिसमें डोमेन कैलकुलेट करना रहेगा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, फाइंड डोमेन। डोमेन फाइंड करना है। फंक्शन क्या, y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई √x² माइनस 3x प्लस 2। तो इसका डोमेन किस तरीके से फाइंड कीजिएगा, बहुत ही इजी वे में हम लोग इसको फाइंड करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे डोमेन का डेफिनेशन को फॉलो कीजिएगा। अगर आप डोमेन के डेफिनेशन को फॉलो करते हैं आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डोमेन फाइंड करना एकदम से इजी प्रोसेस होता है, बस थोड़ा सा इनइक्वालिटी सॉल्व करने आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए डोमेन का डेफिनेशन क्या होता है, वैल्यूज़ ऑफ एक्स, रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन शुड बी डिफाइंड। अब इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इस पूरे को डिफाइन होना चाहिए। ये तभी डिफाइन होगा जब डिनोमिनेटर डिफाइन होगा, डिनोमिनेटर डिफाइन तभी होगा जब स्क्वायर रूट डिफाइन होगा, और स्क्वायर रूट डिफाइन होने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो टर्म है, एक्सप्रेशन है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो लिख सकते हैं आप फॉर y to be defined, y to be defined x² माइनस 3x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। बस यही वो इनइक्वालिटी है जिसको सॉल्व करेंगे तो इस फंक्शन का डोमेन मिल जाएगा। अब इसको आप साइन स्कीम के मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए साइन स्कीम लिख चुके हैं हम लोग, और साइन स्कीम लिखने के बाद अगर इस फंक्शन को हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलता है, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस इनइक्वालिटी का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू, सॉरी इस पूरे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए x का वैल्यू दिख रहा होगा आपको कि ये आपका इंटरवल क्या होगा, -∞ to 1 एंड 2 to ∞। सो x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞। इस इंटरवल में एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। इस एक्सप्रेशन का बात करें तो ये एक्सप्रेशन आपको पॉजिटिव मिल रहा है x के इस वैल्यू के लिए, और जिस इंटरवल में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा उसमें ये फंक्शन डिफाइंड होगा। सो इट्स डोमेन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞। तो ये देखिए इस तरीके से आप इस फंक्शन का डोमेन बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x² माइनस 3। ये आपका एक फंक्शन है वेयर ये आपका GIF गिवन है, और इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा ये बताना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डोमेन साइन इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, ये क्वांटिटी -1 to +1 के बीच में होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि 2x² माइनस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 to +1 के बीच में होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। कौन सा वैल्यू, x का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, यानी हम लोग को डोमेन फाइंड करना। डोमेन का डेफिनेशन क्या होता है, रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन शुड बी डिफाइंड। तो ये फंक्शन साइन इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए
इसका जो इसके अंदर में जो क्वांटिटी है वो -1 to +1 के बीच में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या है, -1, 0 एंड +1। -1 to +1 के बीच में इसके जस्ट बाद 2 होगा और इसके लेफ्ट साइड में -2 होगा। अब सोचिए कोई भी इंटीजर -1, 0 एंड +1 हो सकता है। अगर हम लोग सोचें कि -1 +1 के बीच में इंटीजर क्या क्या होगा, तो -1, 0 एंड +1 होगा। इसके लिए x को क्या होना पड़ेगा, यानी 2x² - 3 को क्या होना चाहिए, तो इसका वैल्यू आपका 2 से कम होना चाहिए एंड -1 के इक्वल या -1 से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2x² - 3 का वैल्यू 2 से कम एंड -1 और -1 से ज़्यादा, तो ये आपको मिल रहा है। इसी को सिंप्लीफाई करना है, -3 को इधर लाते हैं तो 2 या 2x² और राइट साइड में 5 हो जाएगा, 3 + 2, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। इस इनइक्वलिटी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू मिल जाता है -√5/2 to -1 यूनियन +1 to √5/2। ये देखिए इस टाइप से आप इस फंक्शन यानी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, यानी इसका डोमेन फाइंड कर चुके हैं। सो आप लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ एव फंक्शन इज इक्वल टू -√5/2 to -1 यूनियन +1 to √5/2। ये आपका डोमेन निकल के आ गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शंस के डोमेन को बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे y = है आपका sin x - ½ अब इस फंक्शंस का अगर आप इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना हम लोगों को किस तरह से, तो फॉर y टू बी डिफाइंड लिखिए, फॉर y टू बी डिफाइंड क्या होना चाहिए, y को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर वाले टर्म को यानी sin x - ½ को क्या करना होगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 लिखना होगा। अब इस इनइक्वलिटी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। sin x - ½ यहाँ पे आपका आ रहा है sin x ग्रेटर दैन इक्वल टू ½ अब देखिए sin x का वैल्यू ½ से ज़्यादा कब होता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट में प्लेन को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए हाफ sin x का वैल्यू हाफ कब होता है, 30 डिग्री पे हाफ होता है, 30 डिग्री हाफ होता है। 30 डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करते हैं π/6 और फिर हाफ आपको कब मिलता है, हाफ आपको 150 डिग्री यानी कि 5 π/6 रेडियन पे मिलता है हाफ। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दो जगह पे साइन का वैल्यू हाफ मिलता है, 30 डिग्री पे एंड 150 डिग्री पे हाफ मिलेगा। अच्छा आप लोगों को ये भी पता होगा कि साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 0 होता है एंड 90 डिग्री पे साइन का वैल्यू +1 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं साइन का वैल्यू क्या हो रहा है, ये इस इंटरवल में इंक्रीज करता है और हाफ से बढ़ते बढ़ते यहाँ 1 होता है, फिर हाफ से 1 से डिक्रीज होते होते यहाँ पे हाफ हो जाता है। यानी हाफ या हाफ से ज़्यादा होने के लिए साइन x यानी x का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, x का वैल्यू होना चाहिए मोर देन और इक्वल टू 30 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 150 डिग्री। तो ये आपका इंटरवल जो है वो आपका रिज़ल्ट वाला इंटरवल है, इसी में साइन x का वैल्यू हाफ से ज़्यादा होगा और इस लाइन पे और इस लाइन पे साइन x का वैल्यू हाफ होगा। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू π/6 to 5 π/6। ये आपका डोमेन आपका मिल जाता है। ये जस्ट फर्स्ट राउंड के लिए हुआ, लेकिन चूंकि एक साइक्लिक फंक्शन है साइन, तो इसको आप क्या करिएगा, जनरलाइज कर दीजिएगा। सो डोमेन आप इस तरह से लिखिएगा, यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2n π ऐड कर दीजिएगा फॉर n रोटेशन के लिए। तो 2n π प्लस π/6 यहाँ भी 2n π प्लस 5 π/6 और आपका यहाँ पे जो n होगा वो एक इंटीजर होगा।
तो इस तरीके से आप डोमेन निकाल सकते हैं। यानी फर्स्ट राउंड के लिए फर्स्ट रिज़ल्ट आप फाइंड कर लीजिएगा, फिर उसको 2n पाई ऐड करके जनरलाइज कर सकते हैं। साइन कॉस के लिए, सेक कॉसेक के लिए 2n पाई, और टैन एंड कॉट के लिए यहाँ पे क्या ऐड करते हैं जनरलाइज करने के लिए, n पाई ऐड करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट क्या हो जा रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें कि डोमेन कैलकुलेट करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देन ओनली वन थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ डोमेन, दैट इज़ हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वलिटी। अगर आप लोगों को इनइक्वलिटीज़ सॉल्व करने आता है, देन यू कैन ईज़िली फाइंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग ऐसा है, हम लोग के पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग के पास है y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6, और इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर y टू बी डिफाइंड। y को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए हम लोग के पास, साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई किए तो आपको इस टाइप का रिज़ल्ट दिख गया है। अब देखिए साइन इनवर्स का अगर आप ग्राफ बना के देख लेते हैं तो उससे आपका ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए किस टाइप का ग्राफ होता है। यहाँ पे मैं ग्राफ आप लोगों को दिखाता हूँ इसका, माइनस पाई बाई 6 साइन इनवर्स का ग्राफ किस टाइप का होगा देखिए। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ आपको इस टाइप का मिलेगा। ये देखिए पाई बाई 2 पे कितना आपका 1, और यहाँ पे जस्ट इस टाइप का ग्राफ होगा। ये माइनस पाई बाई 2 पे कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। तो ये आपका ग्राफ साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का, बट यहाँ पे x की जगह पे कितना है 2x है। तो आप लोग यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, x का वैल्यू मैक्सिमम हाफ तक जाएगा, हाफ हो जाएगा ये, और ये आपका -12 होगा। तो अगर हम लोग x का वैल्यू हाफ रखते हैं तो ये साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाई 2 एंड माइनस हाफ रखते हैं तो -1 यानी माइनस पाई बाई 2 मिल जाता है। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर चुके हैं। और फिर हम लोगों को यहाँ पे एक और ग्राफ है y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। तो यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 है। अब हम लोग बात करें पाई बाई 6 और पाई बाई 2 का, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पाई बाई 2 इज़ मोर देन पाई बाई 6, बट अगर माइनस लगाते हैं तो आपका माइनस पाई बाई 6 आपका जस्ट यहाँ पे आ जाएगा, माइनस पाई बाई 6 यानी -30 डिग्री। तो ये लाइन देखिए, ये लाइन आपका हो गया y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 का। अभी देखिए हम लोग का इम्पोर्टेंट ये है कि साइन इनवर्स 2x का वैल्यू माइनस पाई बाई 6 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जो ग्राफ ऊपर आता है वही ज़्यादा होता है, आप ये देख सकते हैं। तो ये आपका ग्राफ यहाँ पे जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो रहा है वो पॉइंट कौन सा है, तो ये देखिए आप पता कर सकते हैं। ये दोनों का अगर आप इक्वेट करते हो तो माइनस पाई बाई 6 यानी 2x इक्वल टू मिलता है -12, x इक्वल टू मिलता है -1/4। तो ये पॉइंट है आपका -1/4, जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल होगा। दोनों फंक्शंस इक्वल कब होगा, जब x का वैल्यू -1/4 होगा। अभी हम लोग को देखना क्या है, साइन इनवर्स 2x का वैल्यू -पाई बाई 6 से ज़्यादा होना चाहिए। तो -पाई बाई 6 के ऊपर ग्राफ देख रहे हैं इस लाइन के राइट साइड में। सो आपका रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1/4 टू कितना हाफ, क्योंकि ये ग्राफ आप हाफ तक ही प्लॉट कर सकते हैं, इसके आगे कंपैरिजन नहीं कर सकते हम लोग।
और इसके लेफ्ट साइड भी कंपेरिजन आपको नहीं करना। सो देखिए x का वैल्यू क्या मिल रहा है हम लोगों को, -1/4 टू हाफ। सो डोमेन आप यहाँ पे कह सकते हैं कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा, -1/4 टू +1/2। तो ये था ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच से हम लोग काफ़ी इजीली हम लोग इसको समझ चुके हैं। ग्राफिकल अप्रोच अगर आप नहीं भी लगाते तो बना सकते थे आप। इसका ग्राफ से आपको पता है कि आपका वैल्यू यानी साइन इनवर्स x का वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे साइन इनवर्स 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये राइट साइड में हो जाएगा साइन -π/6 यानी आपका -हाफ आ रहा है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। और आपको यहाँ पे मालूम है कि साइन इनवर्स x डिफाइंड तभी होता है जब 2x का वैल्यू 1 एंड -1 के बीच में होगा। तो x का वैल्यू हाफ एंड -हाफ के बीच में होगा। सो इसको इनइक्वलिटी 1 और इसको इनइक्वलिटी 2 मानते हुए दोनों का कॉमन वैल्यू लिखेंगे। तो कॉमन वैल्यू आपको मिल जाएगा x का वैल्यू हाफ से कम एंड -1/4 से ज़्यादा। और ये आपका x का वैल्यू हुआ, सो दैट कि ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। इसको डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू -1/4 टू +1/2 होगा। सो यहाँ से आप डोमेन लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन होगा -1/4 टू +1/2। तो इस तरीके से आप एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ। और अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने आता है तो ग्राफ के हेल्प से भी बहुत इजी वे में आप इसका रिज़ल्ट लिख सकते हो। तो जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे आप फास्ट बना सकते हैं, एग्ज़ाम में आप लोग को चाहिए कि क्वेश्चंस को जितना जल्द हो सके उसको सॉल्व कर सकें। सो जो आपको अच्छा लगता है, ग्राफिकल मेथड या एनालिटिकल मेथड, आप दोनों तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, तब तक इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस है यहाँ पे y = रूट अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 1 प्लस रूट अंडर 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो इस फंक्शन के डोमेन को हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन एडिशन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसका डोमेन फाइंड करना होगा, फिर इस फंक्शन का भी डोमेन फाइंड करना होगा, फिर दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन करना होगा। यानी ये इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि डोमेन का मीनिंग क्या होता है। डोमेन का मीनिंग होता है रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन शुड बी डिफाइंड। अब ये देखिए, ये दोनों, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इसको डिफाइंड होना चाहिए एंड इसको भी डिफाइंड होना चाहिए। तो एंड जैसे ही हम लोग यूज़ करते हैं यानी कि दोनों का कॉमन रिजल्ट लिखना होगा। तो चलिए, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, ये आपका टर्म यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इस तरह से आपको यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 3। अब इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 से ज़्यादा होना चाहिए या 1 होना चाहिए। इट मीन्स कि x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अगर x का वैल्यू आप ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज़ ऑलवेज क्या होगा, 1 से ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 3 से कम होना चाहिए। ऐसा देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 और जस्ट इसके बाद 4 है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर को 3 होने के लिए x का वैल्यू 4 से कम होना चाहिए, x इज़ लेस देन 4 होगा। चलिए अब दोनों का कॉमन रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इनइक्वलिटी कहता है x का वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि अकॉर्डिंग टू सेकंड इनइक्वलिटी x का वैल्यू 4 से कम होना चाहिए। तो दोनों का कॉमन रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए, दोनों का कॉमन रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है कि x का वैल्यू मोर देन 1 एंड लेस देन 4 होगा। सो इस तरह से आप फंक्शन का डोमेन फाइंड कर चुके हैं 1 to 4। तो ये आप बहुत ही ईजी वे में ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं
इसका डोमेन निकाले, इसका डोमेन निकाल लिए, फिर दोनों के डोमेन का कॉमन वैल्यू लिख दिए, तो आपका फाइनली फंक्शन का डोमेन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग के पास है y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस ऑफ साइन x, और यहाँ पे प्लस करके है साइन इनवर्स x, प्लस करके कितना आपको मिल रहा है साइन इनवर्स x, और इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो इसका डोमेन किस तरीके से फाइंड करिएगा, तो इस पे वर्क करते हैं हम लोग। ये देखिए, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, कॉस ऑफ साइन x ग्रेटर इक्वल टू 0, और इसको डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू -1 टू +1 होना चाहिए। तो ये तो आप इसको इनइक्वालिटी नंबर 2 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखिए कॉस पॉजिटिव कब होता है, कॉस पॉजिटिव आपको किस क्वाड्रेंट में मिलता है, 4th क्वाड्रेंट में एंड 1st क्वाड्रेंट में, यानी कि साइन x का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा -π/2 से +π/2। बट हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि साइन x का वैल्यू -1 टू +1 के बीच में ही होता है। सो दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल x, कह सकते हैं यहाँ से कि दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x के ऑल पॉसिबल वैल्यू के लिए ट्रू है, तो ये ट्रू है फॉर ऑल के लिए, तो इसको इनइक्वालिटी नंबर 1 दे देते हैं। अब 1 एंड 2 का कॉमन रिजल्ट क्या हो रहा है, तो ये दोनों का कॉमन रिजल्ट आपको ये मिल रहा है। सो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा -1 टू +1, यानी दोनों का कॉमन रिजल्ट आपको मिल गया, वही इस फंक्शन का डोमेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस x प्लस कॉस ऑफ साइन x। चलिए इस फंक्शन का डोमेन हम लोग फाइंड करते हैं कि क्या होगा इस फंक्शन का डोमेन। तो यहाँ पे इसको डिफाइन, यानी कि इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, साइन इंटू कॉस x ग्रेटर इक्वल टू 0, और इसको क्या होना चाहिए कॉस ऑफ साइन x भी क्या होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 0। चलिए दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और दोनों का कॉमन रिजल्ट लिखेंगे, वही फंक्शन का डोमेन होगा। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव कब होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है 1st एंड 2nd क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि cos x का जो वैल्यू होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन में ये जो एंगल है, यानी कि ये एंगल यानी cos x एक एंगल के जैसा बिहेव करेगा, और ये एंगल कितना होना चाहिए 0 एंड पाई के बीच में, तभी साइन का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। बट हम लोग को मालूम है कि cos का वैल्यू पाई से ज़्यादा नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। सो आप इसको लिख सकते हैं कि cos x जो होगा वो मैक्सिमम 1 पे रुक जाएगा और 0 के से ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि cos का वैल्यू -1 एंड +1 के बीच में होता है। तो दोनों का कॉमन रिजल्ट क्या होगा, फाइनली आपका ये कॉमन रिजल्ट मिलेगा। अब cos का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, तो पॉजिटिव cos का वैल्यू होता है जब x का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। तो x का वैल्यू यहाँ से 1st क्वाड्रेंट एंड 4th क्वाड्रेंट आप इसे जनरलाइज भी कर सकते हो। तो चलिए ये आपका इनइक्वालिटी नंबर 1 हुआ। सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं इस सेकंड को सॉल्व किया था कि cos ऑफ साइन x पॉजिटिव किसके लिए होता है, फॉर ऑल x के लिए होता है। तो यहाँ से इसका रिज़ल्ट आ रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ से cos का वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए -π/2 टू +π/2, और इससे अगर आप जनरलाइज करते हैं तो इसमें 2nπ ऐड कर दीजिएगा, तो 2nπ -π/2 टू 2nπ +π/2। ये इनइक्वालिटी नंबर 1 और ये आपका 2 है। दोनों का कॉमन रिजल्ट क्या होगा, तो ये कॉमन रिजल्ट हो जाएगा। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2nπ -π/2 टू 2nπ +π/2।
देखिए इस तरीके से इस फंक्शन का डोमेन आप लोग इजली लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शंस का डोमेन बहुत ही इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। डोमेन कैलकुलेट करना बहुत इजी प्रोसेस है। डोमेन का मीनिंग क्या होता है? रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन शुड बी डिफाइंड, यानी फंक्शन को अनडिफाइंड नहीं होने देना है और फंक्शन डिफाइंड होने के लिए एक्स का वैल्यू को कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ सकता है, तो इनइक्वालिटी का प्रैक्टिस करें और इसके बाद डोमेन के प्रॉब्लम को भी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं आप लोग से इसके जस्ट बाद के लेक्चर में, और इसके जस्ट बाद के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेंज क्या होता है। किसी भी फंक्शंस के रेंज को बहुत ही इजी वे में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर रेंज कैलकुलेट करना नहीं जानते हैं और रेंज कैलकुलेट करने के लिए सीखना चाहते हैं तो इसके जस्ट बाद के लेक्चर को ज़रूर देखें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू ऑल ऑफ यू।